नाज़रीन, आपको अहम ख़बर दें कि इस वक्त इसराइल शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। उस वक्त वो इंतहाई बौखलाया हुआ है पाकिस्तान और तुर्की के इत्तेहाद की वजह से। उसे इस चीज़ का शक है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। उसे इस चीज़ का भी शक है कि अगर इसराइल के अंदर तुर्की ने अपनी फ़ौजें उतार दी तो इसराइल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। उसने इसराइल ने तुर्की को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर तुर्की ने ऐसा किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और तुर्की जो कुछ करना चाह रहा है वो हम होने नहीं देंगे। इसराइल पाकिस्तान का नाम लेने से हमेशा से ही खौफ सदा रहा है और अब भी उसकी वही कंडीशन है। उसने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि तुर्की के साथ जो लोग भी उसका साथ देंगे उनका भी हाल अच्छा नहीं होगा। इससे साफ तौर पर यह ज़ाहिर होता है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुका है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान और तुर्की पीछे हट जाएं ताकि वो फ़लस्तीन पर खुलकर मज़ालिम कर सके। लेकिन पाकिस्तान और तो तुर्की इस किस्म का कोई वाक़या नहीं होने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीनी पाकिस्तान और तुर्की समेत तमाम इस्लामी ममालिक की राहें देख रहे हैं। जी, आपको बता रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के इत्तेहाद की वजह से इसराइल काफ़ी खौफज़दा है और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की का इत्तेहाद ना बने और दोनों पीछे हट जाएं। इसके लिए वो शदीद कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिशें बेसूद जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की इस वक्त एक पेज पर आ चुके हैं और वो फ़लस्तीन की फ़तह तक लड़ते रहेंगे।